नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश बायोलॉजी विद योगेश में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लेक्चर की सीरीज़ में आगे बढ़ रहे हैं, आज का जो लेक्चर है वो एनसीईआरटी में इस टॉपिक का नाम है कार्डियक कंडक्शन सिस्टम, या इसको दूसरे नाम से भी हम जानते हैं हार्ट में जो टिश्यू सिस्टम है या नोडल टिश्यू सिस्टम है, उसको आज हम समझेंगे। तो जैसा कि यहाँ पर एक चार्ट के ज़रिए दिखाया गया है, जो हार्ट टिश्यू या नोडल टिश्यू सिस्टम है, दो टाइप के टिश्यू देखने को मिलेंगे। अब सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि ये जो टिश्यू है, इन टिश्यू का काम क्या है। इन टिश्यू के द्वारा ही ये हार्ट जो है वो पंपिंग कर पाता है, यानी कि इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा और क्या होगा, रिलैक्सेशन होगा, यानी कि इसमें संकुचन होगा और फैलाव होगा, तभी तो ब्लड जो है वो पंप कर पाएगा। तो इसी संकुचन यानी कि इसमें सिकुड़न और फैलाव की वजह से ही क्या होगा, पंप होगा, हार्ट का सप्लाई होगा। तो ये जो इस हार्ट में जो मसल सिस्टम होगा वही इसको रेगुलेट करेगा। तो इसी मसल में क्या होते हैं, दो टाइप के टिश्यू सिस्टम पाए जाते हैं। तो पहला जो टिश्यू सिस्टम है उसको क्या कहते हैं, नोडल टिश्यू सिस्टम, जिसमें दो टाइप के नोड देखने को मिलेंगे। जैसा कि यहाँ देखा, पहला है SA नोड, या इसको कहते हैं साइनोवियल एट्रियल नोड। यहाँ जो आपको ये हार्ट का डायग्राम दिख रहा है, ये वाला जो चैम्बर है, ये जो चैम्बर है इसको क्या कहेंगे, ये है राइट ऑरिकल, और ये क्या हुआ, ये लेफ्ट ऑरिकल। यानी ऑरिकल में जो राइट ऑरिकल वाला है स्टार्टिंग पॉइंट, जहाँ पर एक बिंदु जैसा स्ट्रक्चर ये दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं SA नोड। और दूसरा ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है कहाँ पर, बीच में, ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, AV नोड, यानी एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड सिस्टम या नोडल सिस्टम। ठीक है, उसके बाद ये दो टिश्यू सिस्टम आपको देखने को मिल गए। ये तो है पॉइंट, यहाँ पर जो आपको पॉइंट के जरिए जो दिख रहे हैं SA नोड, इसको कहते हैं SA नोड। और ये जो दूसरा वाला जो नोड दिख रहा है इसको कहते हैं AV नोड। और ऐसे नोड को पेस मेकर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपको नाम याद रखना है, ये ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा हुआ है। पेस मेकर किसे कहते हैं, ऐसे नोड को। तो जब किसी इंसान में ये पेस मेकर ठीक तरीके से काम करना बंद कर देता है, तब उसमें एक आर्टिफिशियल बैटरी या उसको कहते हैं आर्टिफिशियल पेस मेकर लगाया जाता है। तो कभी कभी फिल्मों में सुना होगा कि उसके हार्ट में पेस मेकर लगा हुआ है, यानी कि वो किसी बैटरी से कनेक्ट करके उसमें आर्टिफिशियल इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करवाया जा रहा है, जिससे कि उसका हार्ट प्रॉपर तरीके से कंडक्शन कर सके या पंपिंग कर सके। फिर उसके बाद जो दूसरा नोड है या दूसरा नोडल सिस्टम, जिसको हम पेज या पेस सेटर के नाम से भी जानते हैं, या इसको गेट कीपर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इम्पल्स जब यहाँ से ऐसे नोड से होते हुए कहाँ जाएगा, AV नोड में। और ये जो AV नोड है इसका नाम ही है एट्रियो वेंट्रिकुलर के बीच में, तो AV नोड, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, गेट कीपर। ठीक है, ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं। इसके बाद जो अगला, इसके बाद इस वाले रीजन में जो टिश्यू सिस्टम है इसका नाम है AV बंडल, या इसको कहते हैं बंडल ऑफ हिस। ठीक है, यहाँ जो सेप्टा वाला जो रीजन है हार्ट में, यानी कि ये किस किस के बीच में होगा, ये दोनों वेंट्रिकल के बीच में जो सेप्टा है या यहाँ पे जो मसल होगी उसमें जो टिश्यू है उसको क्या कहते हैं, AV बंडल। ठीक, इसके बाद आगे की तरफ यहाँ से कनेक्ट करेंगे ये सारे बंडल एक दूसरे के साथ, यानी सारे टिश्यू एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं। नेक्स्ट, ये जो आपको फाइबर जैसे पूरे के पूरे वेंट्रिकल वाले साइड में जो वॉल है उसमें पूरे में फैला हुआ है जो टिश्यू, इस टिश्यू को हम क्या कहते हैं, परकिंजे फाइबर। ठीक है, इस परकिंजे फाइबर का पूरे वेंट्रिकल, कौन सा, राइट वाला वेंट्रिकल या लेफ्ट वाला वेंट्रिकल, दोनों साइड में जो फाइबर जैसे फैले हुए हैं पूरे चैम्बर में, इसको क्या कहते हैं, परकिंजे फाइबर। ठीक, अच्छा, ये तो हुए नाम की बात। अब इनसे होगा क्या ये समझना है, तो आप कुछ इस तरीके से समझिए कि जैसे कि घर में एंट्री करते वक्त आप मानिए कि जब घर में एंट्री कर रहे हैं और घर के गेट पे एक स्विच लगा हुआ है या एक बटन लगा हुआ है, जैसे आपने स्विच दबाया
ये पूरे ऑरिकल वाले चैम्बर में क्या आया, इम्पल्स आया या करंट आया। जैसे ही इम्पल्स पूरे चैम्बर में, ऑरिकल वाले चैम्बर में, या कह लो पूरे घर में, तो पूरे घर की लाइट जल गई। वैसे ही क्या होगा, यहाँ पूरा ऑरिकल वाला जो चैम्बर है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट करेगा मतलब क्या हुआ, ये सिकुड़ जाएगा। और जब सिकुड़ेगा तो यहाँ का जो ब्लड होगा वो नेक्स्ट चैम्बर यानी कि वेंट्रिकल वाले चैम्बर में चला जाएगा। तो यहाँ से इम्पल्स पहले इम्पल्स गया ऐसे नोड में, पहला जो स्टेप होगा पहला उसको कहेंगे ऐसे नोड। उसके बाद इम्पल्स गया कहाँ, दूसरे स्विच में। दूसरा स्विच कौन है, ए बी नोड, ये दिखाई दे रहा है बिंदु वाला। अब पहुँच गया इम्पल्स कहाँ पर, ए बी नोड में। अब ये ट्रांसफ़र करेगा नेक्स्ट टिश्यू वाले सिस्टम में, जिसको हमने क्या कहा था, ये ए बी नोड में आ गया। ए बी नोड के बाद अब स्विच होगा कहाँ पर, ये पहुँचेगा नेक्स्ट जो टिश्यू सिस्टम है जिसको क्या कहा था, बंडल ऑफ हिस, यानी कि इस वाले रीजन में इम्पल्स जाएगा। तो यहाँ की जो मसल होगी वो कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करेगी, ये वाला रीजन। उसके बाद फिर क्या होगा, जो आइड साइड में, पेरीफेरी में, वेंट्रिकल के साइड में जितना भी पोर्शन है वहाँ पर जब इम्पल्स जाएगा, यानी कि परकिंजे फाइबर में जब इम्पल्स जाएगा तो ये पूरा वेंट्रिकल वाला रीजन क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो ये बारी बारी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन चलता रहता है। इसी वजह से ही जो मसल है, हार्ट मसल है, उसमें पंपिंग सिस्टम देखने को मिलता है। यानी कि मैंने आपको क्या बताया, यहाँ देखो नीचे क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन जब होता है उसके लिए एक साइंस में टर्म होती है सिस्टोल, और दूसरी जो टर्म होती है जिसको कहते हैं रिलैक्सेशन, जिसको एक टर्म क्या कहते हैं, डायस्टोल। अब आप ये समझिए कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये हुआ कि कोई गुब्बारा है, उस गुब्बारे में आपने हवा भरी हुई है और उस गुब्बारे को हवा निकाल दो। जैसे ही गुब्बारे से हवा निकली तो अब ये जो गुब्बारा है वो कॉन्ट्रैक्ट कर गया या सिकुड़ गया, यही कहलाता सिस्टोल। ठीक है। वैसे ही रिलैक्सेशन क्या है, रिलैक्सेशन का मीन्स क्या है कि जब ये गुब्बारा क्या हो जाए, पुचक जाए, और पुचकने के बाद पुनः अपनी अवस्था में वापस आ जाए, यानी कि फिर से फैल जाए, इसको कहते हैं डायस्टॉल या रिलैक्सेशन। ठीक है। यही कंडक्शन सिस्टम चलता रहेगा। इसी कंडक्शन सिस्टम के आपस में रेगुलेट होने के बाद एक साइकिल तैयार होगी जिसको हम कहेंगे कार्डियक साइकिल। कैसे, आप इसको इस डायग्राम से और बेटर तरीके से समझ सकते हैं। इस डायग्राम को देखो, इस डायग्राम में भी उसी टिश्यू सिस्टम को दिखाया गया है। जैसे कि यहाँ देखो, ये जो पहला है इसको कहते हैं ऐसे नोड। इम्पल्स कहाँ से कहाँ जाएगा, इम्पल्स ऐसे नोड से कहाँ जाएगा, पहले जाएगा इम्पल्स ऐसे नोड से होते हुए ए बी नोड के पास, यानी कि ये पूरे के पूरे ऑरिकल चैम्बर को कॉन्ट्रैक्ट करवा देगा। यानी कि सबसे पहले क्या होगा, सिस्टॉल होगा, यानी कि ऑरिकल सिस्टॉल, यानी कि ऑरिकल वाले चैम्बर में सिकुड़न होगी, इसको कह देते कि ऑरिकल सिस्टॉल। उसके बाद फिर क्या होगा, इम्पल्स ऐसे नोड से, ये वाला क्या है ऐसे नोड, ये वाला ऐसे नोड है, ये वाला ए बी नोड था। इम्पल्स यहाँ से कहाँ पहुँच गया, अब पहुँच गया ऐसे नोड में। इसके बाद ऐसे नोड के बाद अब ये पहुँचेगा नेक्स्ट टिश्यू सिस्टम जो कि सेप्टा में है, सेप्टम में है। अब यहाँ से इम्पल्स कहाँ जाएगा, बंडल ऑफ हिस, इसको क्या कहा था, बंडल ऑफ हिस। तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा। इसके बाद फिर इम्पल्स जाएगा नेक्स्ट, जो कि क्या था, इसको कहा था परकिंजे फाइबर। तो ये पूरे के पूरे वेंट्रिकल वॉल को क्या करवा देगा, कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि पहले हुआ ऑरिकल सिस्टॉल, फिर उसके बाद क्या होगा, वेंट्रिकुलर सिस्टॉल। इसी तरीके से ये पंपिंग सिस्टम, ये सिस्टॉल करेगा जब, तो ये क्या करेगा, डायस्टॉल करेगा। यानी कि ये सिकुड़ेगा, ये दबेगा, तो कहाँ पहुँचेगा ब्लड, वेंट्रिकल वाले में। तो यहाँ पर फिलिंग हो रही होगी, तो यानी कि ये फैल रहा होगा। और जब इसमें भर गया होगा ब्लड तो इसको वापस यहाँ से भेजा जाएगा, कल वाले लेक्चर में देखा था। तो अब फिर उसके बाद इस वाले चैम्बर में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो बारी बारी ये चलता रहेगा, पहले कॉन्ट्रैक्शन, फिर रिलैक्सेशन, फिर कॉन्ट्रैक्शन, फिर रिलैक्सेशन, या दूसरे टर्म में कहें इसे तो पहले सिस्टॉल, फिर उसके बाद डायस्टॉल, यही चलता रहता है। ठीक है। आई होप आपको ये सारे टिश्यू सिस्टम या नोडल टिश्यू सिस्टम समझ आ गए होंगे। इसी तरीके से अगर आप लेक्चर चाहते हैं तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू।